नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के अभ्यारण्य भाग 2। 1 नंबर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया गया था। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर है। यहाँ पर ये उदयपुर है और इस उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है और यह अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य बांसदड़ा पहाड़ी के चारों तरफ विस्तृत है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बड़ी तालाब झील है। बड़ी तालाब झील को जियान सागर झील भी कहा जाता है। जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर जिले में स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर है। जयसमंद अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह सलूम्बर जिले का क्षेत्र है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह जयसमंद झील है जो सलूम्बर जिले में स्थित है और जयसमंद अभ्यारण्य है वह भी सलूम्बर जिले में स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य जयसमंद झील के किनारे स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 511 वर्ग किलोमीटर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में से मानसी नदी, वाकल नदी और सोम नदी बहती है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में माउंट आबू के बाद सर्वाधिक जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, उदयपुर, पाली जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 610 वर्ग किलोमीटर है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1971 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ मैप में देख कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ये यहाँ पर फैला हुआ है। इसका अर्थ है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार है वह 3 जिलों में है, राजसमंद, उदयपुर, पाली। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में भेड़िए पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में चौसिंगा पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में बडेल कहा जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में बनास नदी व साबरमती नदी बहती है। बनास नदी है यह राजसमंद से निकलती है और साबरमती नदी है यह उदयपुर से निकलती है। केलादेवी अभ्यारण्य केलादेवी अभ्यारण्य करौली व सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। केलादेवी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 676 वर्ग किलोमीटर है। केलादेवी अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। केलादेवी अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर, पाली, राजसमंद जिले में स्थित है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 475 वर्ग किलोमीटर है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1983 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह ब्यावर का क्षेत्र है और यहाँ पर ये राजसमंद का क्षेत्र है और ये पाली है। यह 3 जिलों में फैला हुआ है, ब्यावर, पाली और राजसमंद। ब्यावर जिला है वह अजमेर संभाग का जिला है।
राजसमंद है, यह उदयपुर संभाग का जिला है, और पाली है, यह पाली संभाग का जिला है। इसका अर्थ हुआ रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य है, यह 3 संभागों में फैला हुआ है। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य में कामली घाट दर्रा व गोरम घाट दर्रा दर्शनीय स्थल हैं। टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य का विस्तार 3 संभागों में है। अजमेर संभाग का ब्यावर जिला, पाली संभाग का पाली जिला, उदयपुर संभाग का राजसमंद जिला है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 326 वर्ग किलोमीटर है। माउंट आबू अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 2008 ईस्वी में दिया गया था। माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य में डिकिल पटेरा आबूएंसिस नामक पादप पाया जाता है। माउंट आबू अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन 2009 में घोषित किया गया था। माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। माउंट आबू अभ्यारण्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। रामसागर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। रामसागर अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। केसरबाग अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 14 वर्ग किलोमीटर है। केसरबाग अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। बंद बारेठा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 199 वर्ग किलोमीटर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1985 ईस्वी में दिया गया था। बंद बारेठा अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया गया था। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में जंगली भेड़िया, पैंथर, शाहगोश आदि पाए जाते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में एलिफेंट सवारी का प्रारंभ किया गया है। दर्रा अभ्यारण्य कोटा, झालावाड़ जिले में स्थित है। दर्रा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 83 वर्ग किलोमीटर है। दर्रा अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1955 ईस्वी में दिया गया था। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1982 ईस्वी में दिया गया था। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष पाए जाते हैं। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य में से बाणगंगा नदी बहती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 307 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा 1982 ईस्वी में दिया गया था। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 16 मई 2022 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में राजस्थान की चौथी टाइगर रिजर्व परियोजना लागू की गई है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में से मेज नदी बहती है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र देखते हैं। 1 बिसलपुर, टोंक, जोहड़बीड़, बीकानेर, सुंदा माता, जालोर, गुड्डा विश्नोई, जोधपुर ग्रामीण, जवाई बांध लेपर्ड प्रथम, पाली, जवाई बांध लेपर्ड द्वितीय, पाली, उमेदगंज पक्षी विहार, कोटा, गोगेलाव, नागौर, रोटू, नागौर, बीड़,
झुंझुनू। शाकंभरी, सीकर झुंझुनू, रणखार चितलवाना, सांचौर, बांसियाल खेतड़ी, नीम का थाना, बांसियाल खेतड़ी बागोर, नीम का थाना, मनसा माता, नीम का थाना, शाहबाद के जंगल, बारा, बाड़ाखेड़ा, सिरोही, खींचन गांव, जोधपुर, साहेबाद तलाई, बारा, रामगढ़ कुंजी सुवास, बारा, सोरसैन, बारा, बांजामली, बारा, बीड़ घास फुलियाम कला, शाहपुरा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, बागदड़ा क्रोकोडाइल, उदयपुर, झालाना, जयपुर, अखरगांव, अजमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र शाहाबाद बारा है जो 189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र रोटू नागौर है जो 0.72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व योजना का प्रारंभ अप्रैल 1973 ईस्वी में हुआ था। टाइगर रिजर्व योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। राजस्थान में प्रथम टाइगर रिजर्व योजना रणथंभौर अभ्यारण्य में 1973 ईस्वी में लागू की गई थी। राजस्थान की द्वितीय टाइगर रिजर्व योजना सरिस्का अभ्यारण्य में 1978 में लागू की गई थी। राजस्थान में तृतीय टाइगर रिजर्व योजना मुकुंदरा अभ्यारण्य में 2013 में लागू की गई थी। राजस्थान में चतुर्थ टाइगर रिजर्व योजना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में 2021 में लागू की गई थी। जैविक उद्यान, जिला और दिनांक। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर जिले में है। इसकी स्थापना अप्रैल 2015 में की गई थी। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर जिले में है। इसकी स्थापना जनवरी 2016 में की गई थी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर जिले में है। इसकी स्थापना जून 2016 ईस्वी में की गई थी। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा जिले में है। इसकी स्थापना दिसंबर 2021 में की गई थी। मरुद्रा जैविक उद्यान बीकानेर जिले में है जो निर्माणाधीन है। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर जिले में है जो निर्माणाधीन है। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। 1 नंबर जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। जयपुर जंतुआलय की स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जयपुर जंतुआलय राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है। जयपुर जंतुआलय की स्थापना रामनिवास बाग में की गई थी। जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना स्वरूप सिंह के द्वारा की गई थी। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना गुलाब बाग में की गई थी। उदयपुर जंतुआलय राजस्थान का दूसरा जंतुआलय है। बीकानेर जंतुआलय की स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी। बीकानेर जंतुआलय राजस्थान का तीसरा जंतुआलय है और बीकानेर जंतुआलय वर्तमान में बंद है। जोधपुर जंतुआलय की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और जोधपुर जंतुआलय राजस्थान का चौथा जंतुआलय है। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी और कोटा जंतुआलय राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है। मरगवन 1 नंबर माचिया सफारी मरगवन जोधपुर, अमृता देवी मरगवन खेजड़ी जोधपुर ग्रामीण, सज्जनगढ़ मरगवन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ मरगवन चित्तौड़गढ़, पुष्कर मरगवन अजमेर, अशोक विहार मरगवन जयपुर, संजय मरगवन शाहपुरा जयपुर ग्रामीण है। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना का प्रारंभ 1992 ईस्वी में किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हाथियों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना में हाथी गांव शामिल है। प्रोजेक्ट बर्ड्स योजना 2013 में प्रारंभ की गई थी। प्रोजेक्ट बर्ड्स का जैसलमेर में उद्घाटन किया गया था। आज हमने राजस्थान के अभ्यारण्य
का अध्ययन किया। आपका देखने के लिए धन्यवाद।